सुल्तान जाने देना, आप तो जानते हैं एहसान की आदत है ऐसी बातें करने की। आदत नहीं है, ये सब मेरी ढील का नतीजा है। उस दिन जब तबस्सुम ने फरवा पे इल्जाम लगाया था ना, उसी वक्त इनको सीधा कर देना चाहिए था मुझे। देखिए सुल्तान, ये वक्त इख्लाफ का बिल्कुल नहीं है। आप बड़े हैं ना, दरगुजर करें। फिलहाल तो अब्बा जान की बात एक मसला बनी हुई है। वही तो, एक तो अब्बा जान ने ये सब कहकर एक अलग टेंशन दे दी है। आप कहें तो मैं बात करूं अब्बा जान से? कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। बचपन से देख रहा हूं उनको, एक जिद पे अड़ जाए ना तो टस से मस नहीं होते। उनके ठाठ तो खत्म हो गए लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मलका को बुला लेती हूँ, अब वही समझा सकती है उन्हें। आप ही सुल्तान भाई, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरे स्कूल में। फरवा, अभी कोई बात नहीं, जो भी बात होगी बाद में होगी। अभी तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ। लेकिन क्यों आप ही? सुल्तान क्या कहते हैं, फिर बुला लूं मलका को? यार जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो कर दो। आज बाहर से खाना क्या मंगाना पड़ गया, मुंह ही फुलाया हुआ है। इसे मनाती है मेरी जूती, खुद ही ठीक हो जाएगा। ओफ, आज तो थक के चूर हो गई मैं। इतना मुश्किल काम है ना, मेकअप करना, दुल्हन तैयार करना। इतना आसान काम थोड़ी लोगों की तरह मेरा कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ गए और काम खत्म, बस। अरे यार, इसका ये इतनी रात को रानी की कॉल क्यों आ रही है? यकीनन कोई नया मसला खड़ा हुआ होगा। हाँ रानी, बोलो। क्या ये इस उम्र में अब्बा जान सटिया तो नहीं गए, या तबस्सुम का असर हो गया उन पे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल आती हूँ, आके बात करती हूँ अब्बा जान से। हाँ हाँ, आ जाऊंगी, आती हूँ सुबह। अल्लाह हाफिज। अब्बा जान ने नया तमाशा खड़ा कर दिया घर में। कहते हैं कि सब लोग इस घर में रहने का किराया देंगे। अब सुबह जाके मसला हल करती हूँ। अपने घर की परवाह नहीं है और चलिए दूसरों के घर ठीक करने। वाह, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं किया। ये लो भाई, जूस भी आ गया। तबस्सुम, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये ट्रिक काम कर जाएगी? और इतना सब कुछ देख के अब्बा जान पिघल जाएंगे। रानी भाभी, मैं आपको बता रही हूँ कि अब्बा जरूर पिघल जाएंगे। भाई आपको तो पता ही है कि उन्हें खाने पीने का कितना शौक है। जब 3 टाइम उन्हें जबरदस्त सा खाना मिलेगा ना, तो देखिएगा यूं यूं पलटेंगे अपनी बात से। मुझे नहीं लगता तबस्सुम तुम्हारी तरकीब काम करेगी, क्योंकि मैं अब्बा जान के साथ कई सालों से रह रही हूं। फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। अरे भाई,
क्या कोई मेहमान आ रहा है? अगर ऐसा है तो मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। अरे अरे नहीं अब्बा जान, कोई मेहमान नहीं आ रहा, बल्कि ये सारा नाश्ता तो हमने आपके लिए बनाया है। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। आइए। ये लीजिए। ये भी नहीं। इतना सब कुछ मेरे लिए? जी। मेरे लिए इतना सब कुछ? कमबख्त मारी, पहले तो डबल रोटी के 2 पीस और चाय का कप थमा देती थी। ये सब मेरी की गई डिमांड का कमाल है। क्या हुआ अब्बा जान, खाएंगे नहीं आप? हाँ हाँ खाएंगे यार, खा रहे हैं खा रहे हैं। वाह वाह। कैसा लगा नाश्ता आपको अब्बा जान? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। शुक्र है अब्बा जान आपको नाश्ता पसंद आया। मैंने और रानी भाभी ने बहुत दिल से बनाया था आपके लिए। लेकिन ये मत समझना कि ऐसा नाश्ता करा दोगी तो मैं अपनी डिमांड से पीछे हट जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। जीती रहो, जीती रहो। क्या कर दिया था बस, तो सब कुछ जाया हो गया। अब क्या करेंगे? बस अब दोपहर का खाना और रात का खाना, वो जो दाल है ना, वो ही बना लीजिएगा। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत का। मलका, मलका उठो, मुझे जाना है। पीछे दरवाजा बंद कर देना, मैं जाऊं तो। ए यार, नाश्ता कर लिया तुमने और मेरे लिए मंगा लिया? ना मैंने नाश्ता किया है और ना मैं लेकर आया तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हारी तो खैर है, तुम तो बाहर जाके खा लोगे कुछ ना कुछ। तुम्हें पता है ना, मुझे नाश्ता करना होता है, वरना मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती नाश्ता किए बगैर। तो मैंने मना कब किया नाश्ता करने को तुम्हें? उठो, अल्लाह ने हाथ पाँव दिए ना, शाबाश। पराठे बनाओ, अंडे बनाओ, अपने लिए चाय बनाओ, नाश्ता कर लो। क्या बात है बादशाह, जब से तुम्हारी अम्मा गई है तुमने सास का किरदार निभाना शुरू कर दिया। बात बताओ, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम्हें इस घर की कोई परवाह नहीं है। इस घर को पूरा ब्यूटी पार्लर बनाया है। देखो अपना मुंह देखो जरा, सोती भी मेकअप करके, वो कमाल है। हाँ तो भूल गई थी मेकअप उतारना रात को, इसमें क्या है। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम दोनों माँ बेटे को मसला क्या है मुझसे? भाई मेरी मर्जी, क्या मैं किस घर में अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती? देखो मलका, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐश करो, मजे करो, मैं कमा रहा हूं ना, तुम बस घर संभालो। घर संभालो? वो ही घिसा पिटा लेक्चर सुन सुन के थक गई हूं मैं। तुम भाई जाओ, दुकान पे जाओ और गुड्डू के हाथ ना नाश्ता भिजवा देना मेरी पसंद का। तुम ठीक नहीं हो सकती और तुम्हारा कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ हाँ, नहीं हो सकता कुछ। और हाँ, अब्बा की तरफ जाऊंगी मैं, फोन करूंगी तो कैब करवा देना मुझे, पैसे वहीं से कोई दे देगा। हाँ तो कैब भी वहीं से करवा लो ना, मुझे कहने की क्या जरूरत है। बस एक बात कान खोल के सुन लो, जब मैं आऊं ना तो मुझे घर में मिलना शाम को, बस। क्या देख रही है ऐसे? इससे क्या हो गया? इसकी टोन क्यों बदली हुई है इतनी? लगता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है।
क्या करें तबस्सुम, हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मुझे तो 100% यकीन था कि इतने एहतमाम के बाद अब्बा जान का दिल पिघल ही जाएगा, लेकिन वो तो बातें सुना के चले गए। क्या हुआ एहसान, आपकी शक्ल पर 12 क्यों बजे? कुछ नहीं यार, बस कल से सर में दर्द है। यही सोच सोच करके अब्बा जान ने हमें वाकई घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ये फिक्र तो हम सबको ही है, और इसी वजह से आज भाभी और मैंने जबरदस्त से नाश्ते का भी एहतमाम किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ बात बनी? बात कहाँ बनती, अब्बा जान ने नाश्ता करके ही कह दिया कि तुम लोग जो भी कर लो मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। पता था मुझे, पता था। खामखा खर्चा करवा दिया तुम लोगों ने। अब्बा जान ऐसे मानने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने मलका को बुलवा लिया है, अब वही आके उनको समझाएगी। क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? वो 4 दिन का खर्चा 1 दिन में करवा देंगी। क्या करें, तुमने तो सुना होगा ना कि जब बुरा वक्त आता है तो गधे को बाप बनाना पड़ जाता है। क्या? हमने बस यही किया है एहसान, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है मलका ही आकर अब्बा को समझा सकते हैं। अब बुला लिया तो क्या कह सकते हैं, देखते हैं क्या होता है।